फिन फार्मर्स, जो क्रिप्टो हम आज के एपिसोड में माइन करने वाले हैं उसका नाम है कार्लसन नेटवर्क। कार्लसन नेटवर्क वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक है अगर अभी माइनिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो। और कार्लसन के बारे में एक स्पेशल चीज और बताता हूँ। अगर अभी मैं चाहता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, ऑफ कोर्स सारी क्रिप्टो करेंसीज अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे लिस्टेड है। तो जी टॉप 50 में एक कॉइन है एंड उसका नाम है कैस्पा। और कैस्पा माइनिंग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसके तो कुछ कुछ मॉडल जो हैं आपको 7 से 8 हज़ार रुपये तक का भी प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं डेली बेसिस पे। तो कैस्पा माइनिंग अभी मतलब कैस्पा का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी $3 बिलियन प्लस का है और 34th नंबर पे कैस्पा अभी आ रही है। मतलब टॉप 50 कॉइन्स में से कैस्पा है। लेकिन जी एपिसोड की तो स्टार्टिंग हमने करी थी, जी कार्लसन की माइनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे कैस्पा क्यों लेकर आ रहा हूँ? क्योंकि जो कार्लसन है वो कैस्पा का एक फोक्ड वर्जन है। फोक्ड वर्जन मतलब कैस्पा की ब्लॉकचेन चलती जा रही थी एंड वहाँ पे कम्युनिटी में एक डिबेट छिड़ गई कि नहीं, अब एसिक माइनर्स नहीं आने चाहिए कैस्पा पे। जो कि शायद मैं भी बोलूँगा, क्योंकि जब जब एसिक माइनर्स आए हैं नई क्रिप्टो करेंसीज पे, तो कहीं ना उन्होंने नेटवर्क डिस्ट्रॉय करा है। हालांकि पुरानी क्रिप्टो करेंसीज के लिए बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इन सब के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि एसिक माइनर्स बेस्ट है। बट जब भी नई क्रिप्टो करेंसीज के लिए एसिक माइनर आता है तो 90% ऑफ द केसेस में उस क्रिप्टो को उस माइनर ने डिस्ट्रॉय ही करा है। चलो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स नहीं है। कैस्पा ऑलरेडी टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज में से एक है, 3 बिलियन प्लस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड कार्लसन नेटवर्क जो फोक्ड वर्जन है वो मैं आपको समझा रहा था कि जी कैस्पा की ब्लॉकचेन चलती हुई जा रही थी। अब कम्युनिटी में डिबेट छिड़ गई कि हमें एसिक माइनर्स चाहिए या एसिक माइनर्स नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपके एसिक माइनर्स आ जाते हैं तो आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उससे सेंट्रलाइजेशन भी प्रमोट होती है और हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, क्योंकि एसिक माइनर्स हर कोई नहीं लेता, लेकिन अपने कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ करके कोई भी क्रिप्टो माइन कर सकता है, जो कि वो भी सही है। अब जी कैस्पा की ब्लॉकचेन चलती हुई आ रही थी, एसिक माइनर्स प्रकट हो गए। उसके बाद क्या था, कम्युनिटी में डिबेट छिड़ गई कि अब कैस्पा की ब्लॉकचेन में हमें या तो एल्गोरिदम चेंज करनी चाहिए। बट डेवलपर्स नहीं माने। जो डेवलपर्स माने उन्होंने कैस्पा की ही चेन को दो हिस्सों में बांट दिया कि जो ओरिजिनल आपकी कैस्पा की चेन चलती जा रही है और एक पर्टिकुलर ब्लॉक से वो कार्लसन की चेन बन गई कि जो ग्राफिक कार्ड माइनिंग करना चाह रहे हैं, जो एसिक माइनिंग के खिलाफ है, वो कार्लसन को माइन कर सकते हैं। और ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करेगा एज कंपेयर टू कैस्पा नेटवर्क। अब कार्लसन का जो प्राइस चल रहा है आपका $0.01, बहुत कम है। लेकिन अगर आप प्राइसिंग की बात करोगे तो बहुत चीप है। नॉट जस्ट इसकी प्राइसिंग, बट इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है वो ऑलमोस्ट $6 मिलियन का है। तो $6 मिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ भी नहीं होता क्रिप्टो स्पेस में, लिटरली कुछ भी नहीं होता है क्रिप्टो स्पेस में कि $6 मिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड सिंस कार्लसन नेटवर्क जो है वो एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे डेवलपर्स वगैरह वो नहीं कोई हेक्टिक सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, वो सब कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो जितना भी ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है दैट इज़ कम्युनिटी ड्रिवन। तो ऑफ कोर्स जो इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है मैं कहूँगा वो स्लो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है। देखो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का होता ही यही है कि जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों का ज़्यादा लगता है। बिकॉज जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑन वॉलंटियर बेसिस। ठीक है, तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो इसके 3 फेजेस हैं। ये वैसे सही है कि ये 300 प्लस ट्रांजैक्शंस अभी हैंडल कर सकता है। एंड ट्रांजैक्शन पर मतलब फीस पर ट्रांजैक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब ये चीज़ आपको समझनी है जो मुझे कार्लसन की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, दैट इज कार्लसन की एक साइड चेन है जो कॉस्मोस इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। और अगर आप कॉस्मोस इकोसिस्टम की बात करोगे तो मेरे हिसाब से शायद वो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग नैरेटिव भी हो सकता है 2024 का। क्योंकि अगर हम वापस जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिख रहे होंगे, सेलेशिया, इंजेक्टिव, कॉस्मोस। तो ये सारे कॉइन्स जो हैं टॉप 50 में हैं, सबकी 3 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन और सब कॉस्मोस का ही पार्ट है। तो ये सारे के सारे कॉइन्स जो अभी आते जा रहे हैं मार्केट में, तो एक नया ट्रेंड बन गया है इन सारे कॉइन्स का मार्केट में। तो अगर कार्लसन भी कॉस्मोस इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। अब फार्मर्स आप फार्म में इतने माइनिंग ट्यूटोरियल देख चुके हैं कि आपको पता है कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट और दूसरा एक माइनिंग सॉफ्टवेयर। वॉलेट के लिए मैं डेस्कटॉप वॉलेट यूज़ करने वाला हूँ। वेब वॉलेट मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट वेब वॉलेट अवेलेबल है, इसका मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, तो आप यूज़ करके देख सकते हो। लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जो मैं वॉलेट यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ माइटी मालसन। नाम अच्छा लगा, माइटी मालसन, ठीक है, कार्लसन का मालसन। एनीवेज,
तो जी इसमें से आपको सिर्फ विंडोज़ वाला वर्जन यूज़ करना है। जैसे अभी मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे विंडोज़ वाला वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आप लिनक्स कर रहे हो आप लिनक्स कर सकते हो, आप ओएस एक्स कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो जो भी आपको जिस पर्टिकुलर उसके लिए चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप वेब वॉलेट या फिर मोबाइल ऐप भी ट्राई कर सकते हो। वॉलेट सेट करना 2 मिनट का ही काम है, वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन माइनिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं हमारा फेवरेट लॉल माइनर। यहाँ वेबसाइट पे आपको 1.76a दिख रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आप इसके मिरर पे जाते हो तो आपको और लेटेस्ट वर्जन्स दिखा देगा। मैं वैसे 1.8 यूज़ करने वाला हूँ। लिंक्स वापस आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो सिर्फ उन लिंक से आपको डाउनलोड करना है। अब ये दोनों चीज़ें आपने एक बार कर ली, वॉलेट डाउनलोड करके सेट कर दिया और माइनिंग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर हमें बढ़ना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माइनिंग पूल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ हीरो माइनर्स। तो हीरो माइनर्स किस लिए? क्योंकि जी इसका एक सर्वर जो है इंडिया में ही लोकेटेड है, तो हमारी पिंग जो है बहुत कम आती है, तो इसलिए मुझे हीरो माइनर्स पसंद है। और अगर आप इसके नेटवर्क का भी हैश रेट देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट 140, जिसमें से 50% जो है सिर्फ हीरो माइनर्स ही अपने पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा लक चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जी हाँ यहाँ पर जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और हीरो माइनर्स का जो रिवॉर्ड है दैट इज़ ऑल्सो कम, कि जो आपके कार्लसन अगर आपको विड्रॉ करने हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 कार्लसन्स का मिनिमम पे आउट है। तो 10 कार्लसन्स अगर आप एक ग्राफिक कार्ड से भी माइन करो, लेट सपोज RTX 3060 से, तो एक दिन में वो 20-25 कार्लसन तो ईजिली माइन कर ही लेता है। मतलब आपको डेली बेसिस पे पे आउट्स आते रहेंगे अगर आपका ये मन है कि आपको उसी टाइम ही सेल आउट करना है। एक बार आपने माइनिंग फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बहुत सारी फाइल शोकेस करेगा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने सारी डिलीट कर दिया। एक ही फाइल आपको रखनी है और ये भी सेम फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हूबहू मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है एंड दैट इज़ अपना यहाँ पे वॉलेट एड्रेस चेंज करना है एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और रन करना है, आपकी माइनिंग फाइल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब माइनिंग ऑफ कोर्स मैं आपको स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ, बट दूसरा ग्राफिक कार्ड पे। ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है जिस पर अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ये कार्लसन आई गेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हैवी लोड आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कार्लसन की माइनिंग ऑन कर दी है। इसने अपने आपको पूल से कनेक्ट भी कर लिया है हीरो माइनर से ही, एंड अपने आपको जस्ट सेट करा। ओके, तो मेरी एवरेज स्पीड आ गई है 612.44 मेगा हैशेस की, एंड इसने एक शेयर भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब माइनिंग अभी ऑन करी एंड शेयर एक्सेप्ट हो गया। कितना अच्छा लगता है ना, उस माइनिंग ऑन करते ही शेयर एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। तो मेरी एवरेज हैश रेट जो है वो अब 720.87 पर आ चुकी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी और इंक्रीज होती है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। ठीक है, तो 717.71, तो मुझे नहीं लगता अभी 720 के ऊपर जाएगी, 720 के आसपास ही रहने वाली है ये। वैसे जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं तो डेफिनेटली इसकी स्पीड यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक मैं 2 शेयर्स ढूंढ चुका हूँ। ठीक है, तो 719, तो ये 720 के आसपास ही रहने वाली है। और जो मेरी एफिशिएंसी है वो 6.259 की आ रही है वाइल कंज्यूमिंग 110.6 वॉट्स। मेरा ग्राफिक कार्ड भी वैसे काफ़ी ठंडा काम कर रहा है, लाइक 50 डिग्री पे, क्योंकि मैंने इसका फैन जो है वो 70% पे सेट करा हुआ है। अब इनफॉर्मस इस ट्यूटोरियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, दैट इज अब कार्लसन माइन तो कर लिया, उसको सेल कहाँ पे करना है। ऑफ कोर्स मैंने अभी तक सेलिंग वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया रहा। उसका रीज़न ये है कि जो कार्लसन है वो MEXC एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड MEXC एक्सचेंज का URL बैन है, तो मैं इसलिए उसे क्रोम पे नहीं खोल सकता। बट अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो उसका एज ऑफ नाउ, हो सकता है कल को बैन हट भी जाए, किसी और एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो जाए। गेस ट्रेड ऑग्र पे भी है, तो अगर किसी और एक्सचेंज पे भी लिस्ट होता है तो आप वहाँ पर भी उसे ट्रेड कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो उसकी अवेलेबल है वो MEXC पे है, तो MEXC में यहाँ पर शोकेस नहीं कर सकता, बट हाँ आप उसके ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और वीडियो में यहाँ तक पहुँचोगे तो एक चीज़ और, अगर आप MEXC एक्सचेंज पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉरएवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। और वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।